ओम शांति। जब से हम आत्माएं परम धाम से इस स्थूल वतन में आई हैं, तब से हमारे अंदर की शांति धीरे धीरे विलुप्त होती गई है, क्योंकि ये आवाज़ की दुनिया है जहाँ प्रकृति के पांचों ही तत्व जब आपस में मिलते हैं तो आवाज़ करते हैं, और जब ये तत्व तमोप्रधान हो जाते हैं तो और अधिक आवाज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं, पता चलता है खराब हो गई है। बिल्कुल ऐसे कलयुग के अंत तक आते आते आत्मा जो शांत स्वरूप थी, शांति धाम से आई थी, शांति के सागर की संतान थी, वो बिल्कुल अशांत हो जाती है। और वो अशांति आत्मा के संकल्पों में, वाणी में, कर्मों में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है, जिसे हम अक्सर क्रोध, रोब, जोश, चिड़चिड़ापन अनेकानेक नाम से बुलाते हैं, जो वास्तव में क्रोध के ही अलग अलग रूप हैं। परंतु जब शांति का सागर हमारा बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले हम आत्माओं को कहते हैं ओम शांति, कि आप आत्माएं शांत स्वरूप हो। ये स्मृति हमारी आंतरिक स्थिति को फिर से शांत स्वरूप बना देती है। तो आज भी बाबा अपने मधुर महावाक्यों द्वारा हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिला रहे हैं। क्रोध के इस बड़े भूत से हम कैसे छुटकारा पाएं, उसकी विधि सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिल गई पहली लाइन में ही। पहली बात, अंतर्मुखी बनना है, चुप रहना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है, जो भी कार्य करना है वो भी शांति से करना है, और ध्यान रखना है अशांति नहीं फैलानी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? किसने हमें कंगाल बना दिया? आत्मा की बात हो रही है। किस कारण आत्मा अंदर से खाली हो गई? उत्तर है क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। कैसे निकालेंगे? अंतर्मुखी बनकर। बाहर देखने की आंखें बंद करो, अंदर देखो, खुद को देखो, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को देखो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, कुछ भी बोलो नहीं।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये शब्द तो हम बोल रहे हैं, पर प्रैक्टिकल में ये करना है। बिल्कुल 100% सोल कॉन्शियस होकर बाबा को याद करना है। कुछ और याद ही ना आए, बिल्कुल अंदर चले जाओ, बाहर से बिल्कुल 100% डिटैच, बॉडी भी याद ना आए। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में सारा ज्ञान समाहित है। सिर्फ समझानी दी जाती है, गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भव। मुझे याद करो, यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। बाबा के बच्चे, शांति के सागर के बच्चे क्रोध करते अच्छे लगते? क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। गुस्से में खाना बनाएंगे ना, तो वो जो खाना खाने वाले होंगे ना, उनका मन वैसे ही खराब हो जाएगा, कहेगा कुछ नहीं खाना अब हमें। तो बिल्कुल अंदर से ना सारा मन खराब कर देता है, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और इसीलिए कहावत है कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। जो स्रोत है वो एक बाबा ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। लड़ाई करना, झगड़ा करना, यह रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। हमें तो ज्ञान है ना, उनको ज्ञान नहीं है, पर हमें ज्ञान है ना। वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। लड़ाई कब लगती है? जब ताली दोनों हाथों से बजती है। वो भले करे आप चुप रहो, तो फिर लड़ाई नहीं लगेगी। तो बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए। ध्यान रखना है हमारे मुख से कोई भी कड़वा शब्द ना निकले। यह बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। क्रोध में आकर ही तो बॉम्ब्स बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। गुस्सा है ना, इस कारण। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया, एक बार अगर हमेशा के लिए भगा दिया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। यह 5 विकार
अभी फुल फोर्स में है, पांचों ही विकार फुल फोर्स में है। आज हम विशेष क्रोध की बात कर रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल बात यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों अपना पूरा स्वरूप दिखा रहे हैं। ऐसे समय ही बाप आते हैं। यही तो अंधकारमय रात्रि है, विकारों की रात्रि, जबकि विकार फुल फोर्स में है। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है, क्राइम करता है, गलत काम करता है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं ना। अंदर की यह अग्नि है, क्रोध अग्नि है। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, मन इतना अशांत रहेगा तो शांति के सागर को कैसे याद कर पाएंगे। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं। यह सब भूत हैं क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, कंफ्यूज बहुत होते हैं, समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। वो जो भक्ति के संस्कार होते हैं ना, वो जाते नहीं हैं। भगवान को ऊंचा समझना, अपने को नीचा समझना, हाथ जोड़ना, है ना, बिल्कुल अपने आप को बहुत ही डाउन लेकर जाना, मांगना, तो ये संस्कार जाते नहीं हैं। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाहर से ज्योत जगाना, बाहर से गुणगान करना, बाहर से समय निकालना, अंदर से कहीं भी चले जाना, अंतर की ज्योत नहीं जलाना, बाहर से सब कुछ करना पर अंदर से अपने मन को हमेशा मैला रखना, मैंपन आना, मेरापन आना, तो देह अभिमान है वो तो पूरा। बाहर से सब कुछ करते हैं परंतु अंतर को चेक नहीं करते। तो बाबा ने कहा कि बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। रोज कहते हैं ना, कितनी बार कहते हैं एक ही मुरली में, परंतु आता ही नहीं। अगर कहते हैं, बार बार कहते हैं, इसका मतलब हम करते नहीं है ना, इसीलिए तो कहना पड़ता है ना। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते, याद कैसे करें? कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती। दिखने वाली चीज़ को याद करना सहज हो जाता है ना। अब जो चीज़ दिख ही नहीं रही है उसको कैसे याद करें? उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, मुंह से नहीं बोलना, अंदर में जानते हो ना, मैं आत्मा हूँ। ये समझना है, अनुभव होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है। जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज़ है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड कौन कहता है? हे भगवान, हे गॉड कौन कहता है? आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं क्या? मन मना भव,
बाबा कहते हैं मन बुद्धि से मुझे याद करो। हम मुख से भले बोले हे भगवान, हे गॉड, पर बाबा कहते हैं मन और बुद्धि मुझसे लगाओ। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। वाणी में आते हैं बाबा किस लिए? हमें निर्वाण धाम ले जाने, हमें वाणी से परे ले जाने। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं अंतर्मुख होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, पूछते हैं ना। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, सब जानते हैं। बाबा आप बताओ या नहीं बताओ, बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते। ऐसा है। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। वो उसमें भी बातचीत करते रहते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके। बॉडी के साथ अगर मन बुद्धि लगा लिया तो फिर मन कैसे शांत होगा? बॉडी तो वैसे ही अशांत करने वाली है। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण ही तो हम अशांत हुए हैं। फिर अपने के साथ साथ दूसरे की बॉडी को भी याद करना तो डबल अशांति हो जाएगी। बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत। अब 5 भूतों को याद कर रहे हो तो अशांत नहीं होंगे। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वो जो ईविल सोल आती है तो वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। उसकी तो हर एक में प्रवेशता नहीं होती, किसी एक में हो जाती है, परंतु इसकी प्रवेशता तो इन 5 भूतों की हर एक में है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो। इसलिए बाबा का एक नाम भूतनाथ भी है ना, भगा देता है भूतों को। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है। यह रावण राज्य है ना, है ही रावण का राज्य, तो सब में भूत है। सबसे कड़ा भूत है, 2 है ना मुख्य, काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। इतना बड़ा काम करते हैं तो उसकी एवज में कुछ मिलना चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं, सब भूत एक से बढ़कर एक है ना। यह अंडा खाऊं वह खाऊं, ये लोभ है ना। बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है।
तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है क्या, भाकी पहनूं यह करूं। क्यों होती है ऐसी दिल? बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। कारण क्या? क्रोध। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। कारण यही पांचों भूत हैं। इन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया भारत को। क्रोध के कारण कहते हैं ना, कहावत है, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए। यदि बाबा को भूलोगे तो भूत आ जाएंगे, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह पांच भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भले कोई ब्रह्मचर्य व्रत अपनाते हैं, पवित्र रहते हैं, परंतु उनका अपना जन्म तो विकारों से ही हुआ है ना। भूत तो है ना। पांच भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। गीता पढ़ते थे परंतु समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान, आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है किस लिए? कहाँ जाने के लिए गाइड मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। ऊपर जाना है, सुख धाम जाना है, शांति धाम जाना है, तो दुख धाम को भूलना पड़ेगा ना। तो इससे नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक, जिनको न स्वयं का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है, न आत्मा को कैसे पतित से पावन बनाना है वो ज्ञान है। तो वो कौन है? नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, वह है नास्तिक। और जो जानते हैं वह हुए आस्तिक।
बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहाँ तक हमारे में सफाई है। न चेक करेंगे, अपने अंदर भीतर को चेक करेंगे, कहाँ तक हमारे अंदर सफाई है। अंदर कोई मैंपन, मेरेपन का खिचड़ा, मैलापन तो नहीं है। कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। बैठे हैं बहुत देर देर तक योग में, परंतु सोल कॉन्शियस स्टेज ही नहीं है, तो फिर बैठने का क्या फ़ायदा। तो ये अपनी अंदर से महीन चेकिंग है, क्या मैं अपने को आत्मा समझ कर परमात्मा को याद कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी लोग जगराते करते हैं, देर देर तक बैठे रहते हैं, परंतु अंतर क्या है, वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे हैं और हम भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे हैं तो फिर उसे याद तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। दुनिया में किसी पर विजय प्राप्त करनी हो, दुश्मन पर, तो फिर बाहुबल की जरूरत होती है ना। यहाँ हमें रावण पर विजय प्राप्त करनी है, परंतु कैसे? योग बल से। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान कंट्रीज के अंदर अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने लिए बल है, परंतु जिस्मानी है, स्थूल है। बुद्धि में है हम विजय पाएं। तुम्हारा तो है रूहानी बल, बाहुबल नहीं है, रूहानी बल है। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो सारे विश्व पर इस समय रावण का अधिकार है। सर्व आत्माएं, सब में 5 भूत विराजमान है, परंतु जब हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे तो फिर सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा, तो हम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, वहां कोई किसी पर अटैक नहीं कर सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं सिवाय हमारे ना। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोच कर तो देखो क्या बना रहे हैं बाबा हमें। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, याद करना है, बुद्धि में चक्र चलता रहे। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है। माइथोलॉजी में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, कैसे उन्होंने स्वदर्शन चक्र से इस राक्षस को मारा, उस राक्षस को मारा, तो ऐसे बताते हैं उसका सिर काटा। लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। ये तो अपने अंदर के विकर्मों को हम विनाश कर रहे हैं, विकारों को विनाश कर रहे हैं, पापों को काट रहे हैं, है ना। ऐसे किसी का सिर नहीं काट रहे हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। भक्ति करते थे पर भूतों को नहीं निकाल सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। बिल्कुल बाहर मुखता से बुद्धि को हटाओ, अंतर में खुद को झांको, चेक करो मेरे भीतर कोई भूत तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं, कोई से दिल लगाई भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। किसी से भी दिल लग गई ना,
ने किसी को भी ऐसे गले लगाया, भाकी पहनी, बाबा का मन नहीं करता उनको देखने का। वह तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ, है ना। किसी मनुष्य आत्मा से दिल लगाई, अपवित्र हो गए ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो, यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। जब तक ये स्टेज नहीं है ना सोल कॉन्शियस होकर रहने की, देखने की, तब तक देवता नहीं बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगिर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। हाँ, क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है, बिल्कुल साफ। न सारे भूतों को भगा दो। शरीर याद भी न आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। अपना शरीर, दूसरों की तो बात अलग है, परंतु ये शरीर भी मुझ आत्मा को याद नहीं आना चाहिए, तब ऊंच पद पा सकते हैं। नीचे को भूलेंगे तब ऊपर जाएंगे ना। अगर नीचे वाले ही याद रहेंगे, नीचे की चीजें याद रहेंगी, तो ऊपर वाले कैसे याद रहेगा। बाबा तो भूल जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। इतना इजी नहीं है ना, इसीलिए पास विद ऑनर 8 होते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। तो ये ज्ञान रत्न किस लिए है, ताकि आप रत्न बन जाओ। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 ना, उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कभी कैलकुलेट किया है। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। पूरे कल्प के अंदर पूरा कैलकुलेट करो। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके, आज की मुरली का क्या सार है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। जब जन्म ही विकारों से हुआ है, तो जब आधार ही है जन्म का विकार, तो विकार जीवन में ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं। रावण ही नहीं है सतयुग में, रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो।
तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, जोर से बोलने व शांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, ये सारा अंदर चेक करना है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। याद की यात्रा से खुद में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। एक बार भूतों को भगा दो, फिर आधा कल्प नहीं आएंगे। आज का वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी कौन है? जो विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ये समझना है कि ईश्वर का विधान क्या है। विधान क्या है बता रहे हैं बाबा। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। हिम्मते मर्दा मददे बाप, न हिम्मते बच्चे मददे खुदा। शिव बाबा, अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। तो हिम्मत रखोगे तो मदद मिलेगी। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। हिम्मत नहीं रखते ना, तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। बाप सबका है ना, तो अधिकार समान है। लेकिन विधि से सिद्धि है, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। अलबेलेपन की जो नाटक करते इसको खत्म करो, हिम्मत रखो तो बाबा मदद करेंगे और फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। कौन सा खजाना? संकल्प का खजाना। इसे बचाओ, ज़्यादा वेस्ट थॉट्स नहीं चलाओ। तो आज हम सभी अंतर्मुखी बनने का विशेष पुरुषार्थ करेंगे। देह सहित देह की सब बातों को भूलकर बिल्कुल अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे और बाबा से ढेर सारी शक्तियाँ लेंगे। अच्छा, ओम शांति।